जय यीशु, जय मसीह की युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं फिर से आज के दिन पे आज का सुसमाचार लेके आप लोगों के सामने आप लोगों का भाई किरण नायक हाजिर हो गया है। आज का सुसमाचार से हम लोगों को, हम युवाओं को प्रभु यीशु क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो मैं मनन चिंतन करता हूँ, मैं आप सभी का सामने रखना चाहता हूँ। और आइए मैं आज का सुसमाचार आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, और हम लोग इसमें से जो हम लोगों के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए क्या चीज़ है जो हम लोगों को प्रेरणा दे सकती है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग सुसमाचार पढ़ते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से लेकर 40 तक आज का सुसमाचार लिया गया है। जीवन की रोटी मैं हूं। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आते हैं मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसमें मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है मेरे युवा साथियों। व्हाट ए ब्यूटीफुल मैसेज प्रभु यीशु हम लोगों को आज बता रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं पहला शब्द की जीवन की रोटी मैं हूं। मेरी बात साथियों, जीवन की रोटी मैं हूं। ये जो प्रभु यीशु का जो सेंटेंस है, जो बोले हैं, हम सभी युवाओं के लिए मैं लेना चाहता हूँ। हर एक जन के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ युवाओं के लिए बोलता हूँ। स्पेशली तो युवाओं के लिए प्रभु यीशु जो कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मुझे ग्रहण करता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। कहने का अर्थ, आज प्रभु यीशु जो मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि उनमें हम लोगों को दुनिया की चीजों को छोड़ के प्रभु यीशु में सर्वप्रथम स्थान को देके हम उनमें विश्वास करें। आज मैं यहाँ पे एक बात उठाना चाहूंगा परम प्रसाद संस्कार के बारे में। प्रभु यीशु अपना रक्त और शरीर को जब यहूदी लोगों के सामने प्रचार करते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा मांस और मेरा रक्त मैं अपने लोगों को दूंगा और उसे वही खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। जो यहूदी लोग हैं, ये सुन के हम लोग सोचे थे ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का इंसान है जो कि अपना रक्त और मांस को खाने के लिए देगा। उन लोग नहीं समझे थे। ये गढ़ा, बहुत ही गहरा सोच थी, संदेश था प्रभु यीशु का हम लोगों को बताने के लिए कि उनका जो शरीर, उनका जो रक्त, पवित्र रक्त, वही रक्त, वही शरीर हम लोगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए सफिशिएंट है। दुनिया में, इस धरती पे, इस जगह पे हम लोग जब जीते हैं, हमको आगे जाने के लिए, मैं जिस तरह बहुत सारे समय में आप लोगों को बताते आया हूं कि पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें, उसी तरह प्रभु यीशु की शरीर, जीवन की रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु की शरीर और रक्त हमको ग्रहण करना है हर एक दिन। आप लोगों को पता है मैं मम्मी लोगों को इतना लकी क्यों मानता हूँ, इतने अच्छे क्यों मानता हूँ, क्योंकि हमारे हर एक परिवार में, हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक शहर में माताएं, मम्मी लोग ही जो है, जो प्रभु यीशु की बहुत करीब आने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं। हर एक दिन उन लोग मिस्सा पूजा में भाग लेते हैं और पवित्र
शरीर और रक्त, प्रभु यीशु की पवित्र शरीर और रक्त को वो परम प्रसाद के आकार में उसको ग्रहण करते हैं और उनका जीवन को वो सुखमय, विश्वास में मजबूती और शैतान के साथ हर एक दिन लड़ाई करने के लिए उनको ताकत मिलती है। मेरी बात साथियों, हम लोग अभी, मैं ये मानता हूं कि हम सभी को ये परम प्रसाद संस्कार ग्रहण किए हैं। आज हम लोगों को मनन चिंतन करने का समय है कि जब हम परम प्रसाद कोई मिस्सा अटेंड करते हैं, कहीं पे मास अटेंड करते हैं, जब हम खुद को तैयार करते हैं प्रभु यीशु की शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए, परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, कि हम लोग कितनी मात्रा में खुद को तैयारी करते हैं, कितनी मात्रा में हमारा विश्वास है कि हाँ, मैं प्रभु को जैसे ही मैं ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन में बदलाव आएगा। बहुत सारे ऐसे मिराकल्स है मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक दिन जरूर मेरा परम प्रसाद की मिराकल्स के बारे में बताऊंगा। परम प्रसाद एक ऐसी संस्कार है जो हमारे जीवन को एक सही पटरी पर लेके जा सकता है, और ये आज हमें समझना पड़ेगा। आप लोग जब परम प्रसाद लेने जाते हो, किस तरह का प्रिपरेशन करते हो खुद को? आपको पाप से पूरी तरह से क्षमा प्रार्थना मांगनी है। जो पाप आप लोग किए हो, उस पाप की क्षमा प्रार्थना करके खुद को तैयारी करके जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, तो वो सचमुच का एक आशीष के रूप में, करुणा के रूप में, एक दया के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो आज ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग मिस्सा पूजा भाग लेते हैं, परम प्रसाद जब ग्रहण करोगे, तो खुद को अच्छे से तैयारी कीजिएगा और परम प्रसाद की जो वैल्यू है उसको रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करेगा मैं वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग हमारे प्यास बुझाने के लिए, हमारी शारीरिक चीजों को, शारीरिक जरूरत को बुझाने के लिए, पाने के लिए हम कितने जगह पे हम लोग भटकते हैं प्रभु यीशु को छोड़ के, प्रभु यीशु को छोड़ के। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं मेरी बात साथियों, इस युवा जीवन में जब प्रभु के लिए हम लोग अपना जीवन को देते हैं, प्रभु के लिए हम अपना विश्वास को मजबूत करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग जब उसके लोगों के लिए कार्य करते हैं, हमारे जो आने वाले यंगस्टर्स के लिए कार्य करते हैं, उदाहरण बनते हैं, वो विश्वास हमको मजबूत करता है। प्रभु यीशु आगे क्या कहते हैं, जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है या पुत्र को सौंपा है, वो चाहते हैं कि इनमें से कोई एक इंडिविजुअल, एक लड़का, एक लड़की या एक इंसान का भी सर्वनाश ना हो। वो कहते हैं, कितना सुंदर वचन है ये, कितना सुंदर वचन है। मतलब आप जरा सोचिए, जीवन में हम लोग धरती पे हम लोग जन्म लेते हैं, माँ बाप से जन्म लेते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग चाइल्डहुड हमारा जीवन बिताते हैं, फिर आता है हमारा यंग लाइफ आता है, फिर अडल्टहुड आती है, फिर शादी वाला जिंदगी जीते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पेरेंट्स बनते हैं। पेरेंट्स बनने के बाद हम लोगों का लाइफ एकदम धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जाती है, और बुढ़ापा आने के बाद हम लोग इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। इस इतने जीवन में 60-70 साल की जीवन में अगर हम लोग प्रभु यीशु को हमारा जीवन को देते हैं, विश्वास में मजबूत करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि हम कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे, कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। वो हमें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि सर्वनाश होने नहीं देंगे। कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है, हम लोग अंतिम में पढ़ते हैं, मैं अंतिम में बताना चाहूंगा, अंतिम की बात बताना चाहूंगा कि जो मुझे विश्वास करते हैं, मैं उन्हें अंतिम दिन में उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हमारा जीवन जो 60-70 साल की जीवन है, उस जीवन में हम प्रभु यीशु की वचनों पे, प्रभु यीशु की कार्य, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए उसके दिए हुए वचनों में अपना जीवन को बिताते हैं, तो वो हमें इतना बेहतरीन, इतना अच्छा और इतना दृढ़ वाला प्रॉमिस करते हैं कि हम लोगों को आने वाले मरने के बाद जो जीवन बिताएंगे, हम लोग उसके लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी बात साथियों, वो हमें प्रॉमिस करता है, हमें वादा करता है कि वो अंतिम दिन में हमें जरूर जिलाएगा और उसके साथ हमें वहां स्वर्ग राज्य लेके चलेगा और हम उनके साथ रहेंगे। ये उसका वादा है। तो आइए मेरी बात साथियों,
आज परम प्रसाद के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा कि परम प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं तो कितने मात्रा में आप उसका वैल्यू रख पाते हैं और कितने मात्रा में आप खुद को तैयार करके प्रभु यीशु को ग्रहण कर पाते हैं। मेरी बात साथियों, आज मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई धार्मिक एक्टिविटी करते हैं, तो खुद को पहले पाप से दूर करना पड़ेगा, तभी जाके कोई अच्छी चीज हमारे अंदर आएगी, कोई आत्मा हमारे अंदर आएगी। मैं भी पापी हूँ मेरी बात साथियों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को किस तरह प्रभु के योग्य बना पाऊँ। हम लोग सब कोई पापी है, लेकिन जब हम लोग इच्छा शक्ति शुरू करते हैं, जब हम इच्छा करते हैं ना, when we decide, जब हम एक मजबूती से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु के साथ चलूंगा, उसके वचनों में अपना जीवन को बिताऊंगा, प्रभु प्रसाद ग्रहण करूंगा, अच्छे जीवन बिताऊंगा, एक अच्छा यूथ बन के दिखाऊंगा, उदाहरण बनूंगा, अच्छे कार्य करूंगा, चर्च में एक्टिविटीज में लीड करूंगा, मेरे यंग ब्रदर्स लोगों को उनको अच्छा उदाहरण दूंगा, मेरे परिवार को संभालूंगा, खुद को संभालूंगा, मेरे कम्युनिटी को संभालूंगा। जब हम डिसाइड करते हैं प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए, प्रभु हमको आके एकदम से गले लगा लेते हैं और हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। पहला चीज ये कि डिसाइड। आज आप डिसाइड कीजिए, आज आप ये दिल में बात को रखिए कि आज से मैं प्रभु यीशु के साथ चलूंगा, उसको ग्रहण करूंगा और परम प्रसाद की वैल्यू को, परम प्रसाद पवित्र शरीर और रक्त, प्रभु यीशु की शरीर और रक्त की वैल्यू में रखूंगा और उसे दूसरों को भी अच्छे से पाने के लिए मैं मदद करूंगा। मेरी बात साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग मेरे इस सुसमाचार को, मेरे संदेश को, मेरा जो फील है, मैं जो फील करता हूँ, जो मैं मनन चिंतन करता हूँ, सभी के सामने रखने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। जय यीशु, जय मसीह की। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।